BJP government has given 1.5 times more jobs than UPA did in 10 years. PM। क्या अर्थ हो रहा है? बीजेपी गवर्नमेंट, बीजेपी की सरकार हैज गिवन, दे चुकी है। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यहाँ पे यूज हुआ है। बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ, हैज हेल्पिंग वर्ब हो गया, और गिवन, गिव की थर्ड फॉर्म होती है और ये मेन वर्ब हो गई। गिव मीन्स होता है देना। तो बीजेपी गवर्नमेंट हैज़ गिवन, बीजेपी की सरकार ने दिया है 1.5 टाइम्स मोर जॉब्स, 1.5 गुना ज़्यादा नौकरियां, देन अपेक्षाकृत यूपीए डिड। देखिए, यूपीए की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, और ये जो पार्टियों का गठबंधन है तो इसके अंदर जो है कांग्रेस मेन पार्टी थी, तो इसलिए कांग्रेस की सरकार से यहाँ पे संकेत है। डिड इन 10 ईयर्स, 10 साल में। पीएम, प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपीए की सरकार ने 10 सालों में जितनी नौकरियां दी थीं उससे 1.5 गुना ज़्यादा नौकरी बीजेपी की सरकार ने दी हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ये फ़ोटो यहाँ पे आप प्राइम मिनिस्टर की देख रहे हो, और इस फोटो के नीचे लिखा हुआ है पीएम सेड, प्रधानमंत्री ने कहा, नाउ द प्रोसीजर गेट्स ओवर। प्रोसीजर का अर्थ होता है प्रक्रिया, गेट्स ओवर का मतलब होता है समाप्त हो जाना, पूरा हो जाना। विद इन, बीच में, इस सेट टाइम फ्रेम, एक टाइम फ्रेम मतलब समय अवधि, सेट निर्धारित। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि अब निर्धारित समय अवधि में जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है वो पूरा हो जाता है, यानी कि नौकरी देने का जो प्रक्रिया है वो तय समय सीमा में पूरी कर ली जाती है, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा। तो अब चलिए मेन न्यूज को पढ़ते हैं। न्यू दिल्ली, डिस्ट्रीब्यूटिंग ओवर 1 लाख एम्प्लॉयमेंट लेटर्स। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना, ओवर का मतलब हो गया अधिक, 1 लाख एम्प्लॉयमेंट लेटर, एम्प्लॉयमेंट लेटर रोजगार पत्र, अर्थात 1 लाख से भी ज़्यादा रोजगार पत्र बांटते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन मंडे सेड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंडे को कहा, हिज गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड 1.5 टाइम्स मोर सेंट्रल जॉब्स। उनकी सरकार ने प्रोवाइड किया है, प्रोवाइड का मतलब क्या होता है, उपलब्ध कराना। तो उनकी सरकार ने उपलब्ध कराए हैं 1.5 गुना ज़्यादा नौकरियां, सेंट्रल जॉब्स, केंद्रीय नौकरियां, देन वोट 10 ईयर्स ऑफ यूपीए गेव, अपेक्षाकृत जितना कि 10 सालों में यूपीए ने दिया था। तो सेंस क्लियर हो गया ना कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 10 सालों के टाइम पीरियड में जितनी नौकरियां यूपीए ने दी थी उससे 1.5 गुना ज़्यादा केंद्रीय नौकरियां बीजेपी की सरकार ने दी हैं। द रिक्रूट्स विल जॉइन गवर्नमेंट वर्कफोर्स इन वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। रिक्रूट का मतलब होता है जिसकी नई नौकरी लगती है, जिसको भर्ती किया जाता है, उसको रिक्रूट बोलते हैं। द रिक्रूट विल जॉइन, जो रिक्रूट हैं यानी कि जिन लोगों को भर्ती किया गया है वो ज्वाइन कर लेंगे गवर्नमेंट वर्कफोर्स, सरकारी नौकरियां, इन वेरियस मिनिस्ट्रीज़, अनेक, वेरियस का मतलब होता है अनेक, मिनिस्ट्री का मतलब मंत्रालय, एंड डिपार्टमेंट्स, और डिपार्टमेंट का मतलब विभाग। तो हाल ही में जिन लोगों को नौकरी दी गई है तो ये लोग जो है अनेक मंत्रालय और विभागों में जॉब प्राप्त करेंगे। टेकिंग ए डिग, टेक ए डिग का मतलब होता है हमला करना। हमला करना मतलब हथियार से हमला करना नहीं, बल्कि जुबानी हमला करना, ठीक है। तो हमला बोलते हुए, आलोचना करते हुए, एट द अर्लियर गवर्नमेंट्स, पूर्व की सरकारों पर,
विच टुक ए लॉन्ग टाइम, जो लंबा समय लेती थीं, टू कंप्लीट, पूरा करने में, रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है भर्ती, प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया। तो पहले की सरकारें जो भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने में लंबा समय लिया करती थीं, उन पर प्रहार करते हुए द पीएम सेड, प्रधानमंत्री ने कहा, नाउ द प्रोसीजर गेट्स ओवर विद इन ए टाइम फ्रेम, विद इन ए सेट टाइम फ्रेम, कि अब जो प्रक्रिया है वो निर्धारित समय सीमा में पूरी कर ली जाती है, यानी कि अब जो है उतना समय नहीं लिया जाता। अर्लियर गवर्नमेंट्स यूज्ड टू टेक ए लॉन्ग टाइम, अर्लियर गवर्नमेंट्स, पहले की जो सरकारें थीं, यूज्ड टू टेक, लिया करती थीं, लॉन्ग टाइम, लंबा समय, फ्रॉम पुटिंग आउट एडवर्टीजमेंट, यानी कि विज्ञप्ति निकालने से लेकर के, फॉर जॉब्स, जॉब के लिए, जो जॉब विज्ञप्ति निकलती है, तो जॉब की विज्ञप्ति निकालने से, टू हैंडलिंग ओवर द रिक्रूटमेंट लेटर, जो रिक्रूटमेंट लेटर हैं, है ना, जो भर्ती पत्र हैं, नियुक्ति पत्र हैं, उनको हैंड ओवर करने तक। हैंड ओवर का मतलब होता है सौंपना। तो क्या यहाँ तक का अर्थ हो रहा है कि पहले की सरकारें किसी नौकरी का एडवर्टीजमेंट निकालने से लेकर के नियुक्ति पत्र सौंपने तक के बीच में बहुत सारा समय लिया करती थीं। टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस, टेक मीन्स लेना, एडवांटेज का मतलब लाभ, ऑफ दिस इसका, ऑफ दिस डिले, डिले का मतलब होता है देरी। तो इस देरी का लाभ लेकर के पीपल यूज टू टेक ब्राइब्स, लोग रिश्वत लिया करते थे। पीपल, लोग, ब्राइब का मतलब होता है रिश्वत। तो ये जो प्रक्रिया में देरी होती थी, तो इसका लाभ उठा करके कुछ लोग रिश्वत लिया करते थे। एंड इट वॉज रैम्पेंट, रैम्पेंट का मतलब होता है अनियंत्रित, और ये रिश्वत लेने वाला जो मामला था ये अनियंत्रित था, अनकंट्रोल्ड था, इस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं था। नाउ वी हैव मेड द एंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फुल्ली ट्रांसपेरेंट। नाउ, अब, वी हैव मेड, हमने बना दिया है, द एंटायर रिक्रूटमेंट, एंटायर का मतलब होता है पूरा, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, भर्ती प्रक्रिया को, इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार में, फुल्ली, पूरी तरह से, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। तो अब हमने भारत सरकार में जो भर्ती प्रक्रिया है उसको पूरी तरह से पारदर्शी बना दिया है। द पीएम सेड, प्रधानमंत्री ने कहा, इन हिज वर्चुअल एड्रेस, अपने वर्चुअल एड्रेस में। भाई एक व्यक्ति, एक एड्रेस तो एक संबोधन, एड्रेस का मतलब संबोधन, तो एक संबोधन तो होता है कि व्यक्ति फिजिकली आपके सामने, एक संबोधन है कि व्यक्ति आपको इंटरनेट के थ्रू संबोधित कर रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि वर्चुअल एड्रेस करते हुए, वर्चुअली संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा। और ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शी, पारदर्शी का मतलब आप जानते ही हो, जिसमें आर पार देखा जा सके, यानी कि वहाँ पे कोई घपलेबाजी नहीं हो। द पीएम्स रिमार्क केम डेज आफ्टर opposition in parliament alleged government vacancies are not being filled। पीएम्स रिमार्क, पीएम का जो रिमार्क है, रिमार्क मतलब टिप्पणी, प्रधानमंत्री की जो टिप्पणी है, केम, वो आई है, डेज आफ्टर, कुछ दिन के बाद, ओपोजिशन, विपक्ष, इन पार्लियामेंट, संसद में, अलेज्ड, आरोप लगाया था, गवर्नमेंट, सरकार के ऊपर, वैकेंसीज, की जो वैकेंसी हैं, आर नॉट बीइंग फिल्ड, उनको भरा नहीं जा रहा है। तो क्या इसका पूरे का अर्थ हुआ सेंटेंस का, कि जो प्रधानमंत्री की टिप्पणी है ये तब आई है जब विपक्षी दलों ने पार्लियामेंट के अंदर सरकार पर यह आरोप लगाया कि वो वैकेंसी को भर नहीं रही है, भर्ती नहीं कर रही है। मोदी सेड, मोदी ने कहा, हिज गवर्नमेंट, उनकी सरकार,
सिंस 2014, 2014 से। देखिए, जब समय जो है एकदम निर्धारित होता है तो सिंस का प्रयोग करते हैं, और जब अनिश्चित होता है यानी कि निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, और जब समय अनिश्चित होता है तब फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो 2014, 2014 तो निश्चित समय है, इसलिए सिंस का प्रयोग हुआ है। मोदी सेड, मोदी ने कहा, हिज गवर्नमेंट सिंस 2014, कि 2014 से उनकी सरकार हैज़ बीन ट्राइंग, कोशिश करती रही है, टू मेन स्ट्रीम द कंट्रीज़ यूथ, कि देश के जो युवा हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए, उनको मुख्य धारा में लाया जाए। एंड हेल्प देम कंट्रीब्यूट, और वो कंट्रीब्यूट कर और वो मदद करें कंट्रीब्यूशन में। कंट्रीब्यूट का क्या मतलब होता है? सहयोग करना। इन नेशन बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग राष्ट्र निर्माण, और वो राष्ट्र निर्माण के कार्य में अपना सहयोग दें। कहने का मतलब यह है कि मोदी ने कहा कि उनकी सरकार जो है 2014 से ये कोशिश करती रही है कि देश के युवा मुख्य धारा से जुड़ें और राष्ट्र निर्माण में वो अपना योगदान दें। द पीएम असर्टेड, असर्ट का मतलब होता है जोर देना। प्रधानमंत्री ने जोर दिया दैट द मेजर्स टेकन बाय हिज गवर्नमेंट, मेजर का मतलब होता है कदम, कि उनकी सरकार ने जो कदम उठाए हैं, प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि उनकी सरकार ने जो कदम उठाए हैं, बी इट ए स्कीम, चाहे, देखिए बी इट का मतलब यहाँ पे है चाहे, चाहे ए स्कीम, चाहे योजना हो, फॉर रूफ टॉप सोलर पावर, यानी जो रूफ टॉप यानी कि छत के ऊपर जो सोलर पैनल लगा करके बिजली का काम करते हैं, ठीक है, तो वो रूफ टॉप सोलर पावर उसको बोलते हैं। तो बी इट ए स्कीम फॉर रूफ टॉप सोलर पावर, चाहे वो रूफ टॉप सोलर पावर योजना की बात हो, फॉर 1 करोड़ होम, 1 करोड़ घरों के लिए, और द मैसिव इन्वेस्टमेंट, मैसिव का मतलब होता है बड़ा, इन्वेस्टमेंट का मतलब निवेश, इन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है मूलभूत सुविधाएं, और मूलभूत ढांचा, मूलभूत सुविधाएं क्या मतलब, जैसे कि सड़क है, पानी है, बिजली है, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है, तो वो सब क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। तो कहने का मतलब ये है कि मोदी ने, उनकी सरकार ने जो कदम उठाए हैं उन पे जोर देते हुए कहा कि चाहे तो 1 करोड़ घरों के ऊपर रूफ टॉप सोलर पावर सिस्टम लगाना हो, या फिर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बड़ा इन्वेस्टमेंट करना हो, हैव बीन क्रिएटिंग ए लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो इस सब की वजह से क्रिएट हो रहा है, पैदा हो रहा है ए लॉट ऑफ, बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की अपॉर्चुनिटीज़, अवसर। तो इन सभी योजनाओं से जो है रोजगार के बहुत सारे अवसर पैदा हो रहे हैं। विद ओवर 1.25 लाख स्टार्टअप्स, 1.25 लाख स्टार्टअप्स के साथ ही इंडिया इज़ द, स्टार्टअप का क्या मतलब होता है, किसी बिजनेस की जो शुरुआत होती है नहीं, उसको स्टार्टअप बोलते हैं। तो विद ओवर 1.25 लाख स्टार्टअप्स, 1.25 लाख से भी ज़्यादा स्टार्टअप के साथ इंडिया इज़ द 3rd लार्जेस्ट इकोसिस्टम इन द सेक्टर, इंडिया इस सेक्टर में जो है तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बन गया है। एंड यंगस्टर्स आर, और जो यंगस्टर हैं, यंगस्टर का मतलब युवा, आर लॉन्चिंग, वो शुरू कर रहे हैं न्यू फर्म्स, नई फर्म्स, इन इवन स्मॉलर सिटीज़, छोटे शहरों में। और जो युवा हैं तो वो छोटे शहरों में भी नई फर्म शुरू कर रहे हैं, ही सेड, उन्होंने कहा। एडिंग, उन्होंने और आगे कहा, दैट इट इज़ क्रिएटिंग लैक्स ऑफ जॉब, और उन्होंने आगे कहा कि इससे जो है लाखों नई जॉब पैदा हो रही हैं। ऑन द ओकेजन, ओकेजन का मतलब होता है अवसर। ऑन द ओकेजन ही ऑल्सो लेड द फाउंडेशन स्टोन,
देखिए, ले फाउंडेशन स्टोन का मतलब होता है शिलान्यास करना, और लेड द फाउंडेशन स्टोन है यानी कि पास्ट टेंस में यूज हुआ है, ले की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पे यूज है। तो इस अवसर पर उन्होंने शिलान्यास भी किया ऑफ फेज़ 1 ऑफ इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स कर्मयोगी भवन इन दिल्ली। तो इस अवसर पर उन्होंने दिल्ली के अंदर कर्मयोगी भवन जो कि एक इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स है, उसके फेज़ 1 का भी शिलान्यास किया। दिस कॉम्प्लेक्स विल प्रमोट, ये कॉम्प्लेक्स प्रमोट करेगा, प्रचार प्रसार करेगा, बढ़ावा देगा कोलैबोरेशन, सहयोग को, एंड सिनर्जी, और सिनर्जी का मतलब होता है तालमेल या सहक्रियता। सहक्रियता मतलब साथ मिलकर काम करना। अमंग वेरियस पिलर्स ऑफ मिशन कर्मयोगी, तो मिशन कर्मयोगी के जो अनेक पिलर हैं, अनेक स्तंभ हैं, तो उनमें तालमेल बैठा करके कोलैबोरेशन के साथ काम करने को ये कॉम्प्लेक्स जो है प्रमोट करेगा। आई एम कॉन्फिडेंट, मुझे विश्वास है। कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है? अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना, यानी कि अपने आप पे भरोसा होना। आई एम कॉन्फिडेंट, मुझे भरोसा है, दैट दिस विल स्ट्रेंथन का मतलब होता है मजबूत करना, कि ये मजबूत करेगा अवर रिजोल्व, हमारे दृढ़ निश्चय को। रिजोल्व का मतलब दृढ़ निश्चय। मुझे भरोसा है कि ये हमारे दृढ़ निश्चय को मजबूत करेगा टू कैपेसिटी बिल्डिंग, जो कैपेसिटी बिल्डिंग का हमारा यानी कि क्षमता निर्माण का जो हमारा दृढ़ निश्चय है, उसको ये मजबूती प्रदान करेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। स्पीकिंग अबाउट द फार रीचिंग इम्पैक्ट ऑफ कनेक्टिविटी, जो कनेक्टिविटी है यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जोड़ना, यानी कि संपर्क आप कह सकते हो जिसको। स्पीकिंग अबाउट द फार रीचिंग इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव, और फार रीचिंग का मतलब हो गया दूर तक अपनी पकड़ बनाने वाला। तो कनेक्टिविटी का जो फार रीचिंग इम्पैक्ट है उसके बारे में बात करते हुए द पीएम मेंशन्ड, प्रधानमंत्री ने जिक्र किया न्यू मार्केट्स, नए बाज़ारों का। एक्सपेंशन ऑफ टूरिज़्म, एक्सपेंशन का मतलब होता है विस्तार, टूरिज़्म का मतलब होता है हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, आप समझ ही गए कि टूरिज़्म के एक्सपेंशन को के बारे में उन्होंने बात की। न्यू बिजनेस, नई बिजनेस के बारे में बात की। एंड द रिएक्शन एंड द क्रिएशन ऑफ लैक्स ऑफ जॉब्स, और उन्होंने क्रिएशन के बारे में बात की। क्रिएशन का क्या मतलब होता है? क्रिएट का मतलब निर्माण करना, वो वर्ब हो गया, और क्रिएशन हो गया नाउन, अर्थात निर्माण ऑफ लैक्स ऑफ जॉब्स, और उन्होंने लाखों जॉब के निर्माण की बात की ड्यू टू इम्प्रूव्ड कनेक्टिविटी, सुधरी हुई कनेक्टिविटी के कारण। ड्यू टू का मतलब होता है कारण। तो चूंकि कनेक्टिविटी सुधर रही है इसलिए उन्होंने जो है इस सब के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी सुधरने के कारण, कनेक्टिविटी बढ़ जाने के कारण लैक्स ऑफ जॉब्स यानी कि लाखों नौकरियां पैदा हो जाएंगी, और क्या होगा, नए मार्केट बनेंगे, टूरिज़्म का एक्सपेंशन होगा, नए बिजनेस आएंगे, ये सब करके होगा। इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पीछे भी आ चुका है, मौलिक सुविधाएं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट है, जो निवेश है, इज़ बीइंग रैम्प्ड अप। रैम्प अप का मतलब होता है जुटाना या बढ़ाना, तो उसको बढ़ाया जा रहा है, यानी कि जो मौलिक सुविधाएं हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। टू एसेलरेट, एसेलरेट का मतलब होता है तेज करना, तेज करने के लिए डेवलपमेंट, विकास को। तो विकास को तेज करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। ही सेड, उन्होंने कहा, एज ₹11 लाख करोड़, चूँकि ₹11 लाख करोड़ हैव बीन मार्क्ड फॉर इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन द रिसेंट बजट। रिसेंट का मतलब हाल ही का बजट, तो बजट है ही। हाल ही में जो बजट पेश हुआ
उसमें 11 लाख करोड़ रुपए चिन्हित किए गए हैं या आवंटित किए गए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ही सेड, उन्होंने कहा, न्यू रेल, रोड, एयरपोर्ट्स एंड वाटरवेज प्रोजेक्ट्स विल क्रिएट न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़। उन्होंने कहा कि जो नई रेल बन रही है, नई रोड्स बन रही हैं, नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं एंड जो नए वाटरवेज बन रहे हैं, तो ये जो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स हैं रेल में, रोड में, एयरपोर्ट्स में, वाटरवेज में, तो ये क्रिएट करेंगे, ये पैदा करेंगे न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटी का मतलब अवसर, न्यू का मतलब नया, जॉब तो है ही। तो जॉब के नए अवसर जो है इस सब के माध्यम से पैदा होंगे, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा। तो थैंक्स फॉर रीडिंग दिस न्यूज।